नमस्कार। ये वीडियो उनके लिए है जो थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो धर्म कर्म में भी रखते हैं, लॉजिक रैशनैलिटी को बहुत पीछे नहीं छोड़ देते हैं। तत्पश्चात शुरुआत करना चाहूँगी कि शास्त्र से नहीं, शास्त्र से प्रूवन विद टाइम जो है कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सोसाइटी में आई। उसमें से एक कवि है कि सर्वप्रथम जो है वो हमारी जो काया है, मतलब हमारा जो भौतिक शरीर है, पंचभूतीय शरीर है, उसकी महत्वता जो है वो दी गई है। मतलब निरोगी काया जो है वो प्रथम सुख माना गया है और आध्यात्मिक सुख को जो है वो 10वां पोजीशन दिया गया है। और ये घबराइए नहीं, अगर आप अगले 5-10 मिनट इस वीडियो को सुन रहे हैं तो शायद आप भी सहमत हो जाए। निरोगी काया जो है वो कालिदास जी जब उत्तर कालामृत वगैरह में चर्चा करते हैं तो फर्स्ट हाउस जो है कुंडली के, जिसमें कि आपके बॉडी, आपके फिजिकलिटी और आपके माइंड को दी गई है, उसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए फर्स्ट हाउस जो है वो काया को है, मतलब आपके अपने सेल्फ को दिया गया है। आयुर्वेद में जो है वो स्वास्थ्य को जो है प्रथम सुख का भाव माना गया है। तो कालिदास हो या आयुर्वेद में चरक हो, ये सब जो है वो मानते हैं कि अगर आपके पास एक हेल्दी शरीर है तो ये आपका प्रथम सुख है। आपका धन भाव जो है वो आपका द्वितीय सुख है, क्योंकि अगर आपके पास धन है तो आप जो है वो बहुत कुछ करने में सामर्थ होते हैं। तृतीय सुख जो है वो आपका घर है। घर कहने का मतलब जो है वो आपका गृह सुख है। घर में कैसे आपके माता पिता, आपकी सुख शांति जो है वो बनी रहती है। और चतुर्थ सुख जो है वो दाम्पत्य जीवन को कहा गया है। अब दाम्पत्य जीवन जो है वो गृह सुख के नीचे है, और उससे भी नीचे जो है वो है संतान सुख। और जो छठम सुख है वो कहा गया है कि आपका मान सम्मान, या फिर आज के डेट में लोग सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो कहते हैं, उसे दिया गया है। सप्तम सुख आपके फ्रेंड्स हैं, आपका जो इनर सर्कल है, मतलब जो सामाजिक सर्कल है, उसको दिया गया। अष्टम सुख कहा गया है जो भी भौतिकता आप करते हैं, मतलब जो भी भोग विलासिता आपका है वो आपका अष्टम सुख है। नवम सुख जो है वो आपके मन की शांति है। और फिर आध्यात्मिक सुख को जो है वो स्थान दिया गया है। हम ये सीक्वेंस अगर ऊपर से नीचे की ओर देखें तो आपको लगेगा कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है शरीर को, जबकि रियलिटी चेक ये कहता है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके अध्यात्म के जर्नी की, क्योंकि आपका देह जो है वो अगर एग्जिस्ट करेगा तभी आप जो है वो धर्म, काम, मोक्ष त्रिकोण को जो है वो अचीव कर सकते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसका देखभाल करें। आप अगर आप हेल्दी नहीं हैं, अगर आप भरसक प्रयास नहीं कर रहे हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करें, तो फिर चाहे वो मानसिक सुख हो या कोई भी सुख हो, आगे की अनुभूति रुक जाएगी। क्योंकि यही पंच महाभूत से बने हुए, जो 5 हमारे एलिमेंट से बने हुए ये शरीर हैं, इसका होना और इसका एग्जिस्टेंस सब श्रेष्ठ है और महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जब तप करें, फास्ट करें, नाम जाप करें या कुछ भी करें, वहाँ तक पहुँचने का जो माध्यम है वो ये शरीर है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो द्वितीय सुख है, धन भाव का सुख है, वहाँ से लेकर जो भोग विलासिता है, अष्टम सुख की मैंने बात की, वहाँ तक के सुख की जर्नी इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब आप ये चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें करके देख लेते हैं, फिर आपको जो है वो रियलाइज़ होता है कि ये भौतिक सुख जो है वो कम्प्लीटली आपको जो है वो सुखी नहीं कर सकता। मनुष्य रूपी शरीर और मन, आत्मा का जो काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसको अचीव करना नहीं है। नवम सुख की जब हम बात करते हैं तो आप धीरे धीरे शांत होते हैं, और जब मन आपका शांत होता है तभी आप अध्यात्म की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। आध्यात्मिक सुख का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो आपको मोक्ष प्रदान करना है। तो इसकी जर्नी जो है वो शुरुआत होती है आपके शरीर से,
मन से होते हुए, चित्त से होते हुए आपकी चेतना की तरफ जाता है और फिर वो मोक्ष की तरफ जाता है। तो अगली बार अगर आप कोई अनुष्ठान कर रहे हों, कोई पूजा कर रहे हों, कोई पाठ कर रहे हों और आप फिज़िकली फिट नहीं हैं, तो एक बार ज़रूर ये ध्यान दें कि हमारे जो मुनि लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल लोग हमारे इंडिया में हुए हैं, वो लोग जो है वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने ज्ञान के थ्रू हम लोगों को बता चुके हैं कि शरीर जो है वो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, सो दैट कि आप अपने लास्ट ऑब्जेक्टिव को जो है वो कंप्लीट कर सकें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।